दोस्तों वेलकम बैक टू द राइट ब्रेन फैमिली। और आज मैं 5 गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूं, जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिए वो स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले होता है एग्जाम। सबसे पहला आपका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास आता है इंटरव्यू की कॉल। इंटरव्यू की आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, और अल्टीमेटली जब आप एग्जाम और इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं, इनके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें आपके जितने भी पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सारे वेरीफाई किए जाते हैं। अल्टीमेटली जब आपका रिजल्ट आ जाता है और डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करते हैं या गवर्नमेंट सर्विस को आप ज्वाइन करते हैं, उससे पहले आपके पास 2 स्टेप और बचते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुलिस वेरिफिकेशन। क्योंकि आपका पास्ट 5 to 10 ईयर्स, मोस्टली 5 ईयर्स का, जिस भी एड्रेस पे आप लास्ट 5 और 10 ईयर्स में रहे हैं, उन लोकेशंस पे पुलिस वेरिफिकेशन होता है। वहाँ के पुलिस थाने में आपका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, वो सब चेक होता है। और लास्ट स्टेप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। और इन सब में आप जब क्वालिफाई कर जाते हैं, एकदम क्लियर होते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एग्जाम पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये 5 स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप इन सब में क्वालिफाई कर जाते हैं, फाइनली आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जो कि आपको एक सर्विस में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल बनाता है। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन 5 पॉइंट पे हमेशा याद रखिएगा। और स्पेशली अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, जिस दिन से नोटिफिकेशन आता है उससे पहले से हम कहीं प्रिपरेशन में स्टार्ट हो जाते हैं। आपको एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारे लगभग यूपीएससी के इंटरव्यू वाले दिन तक लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन 2 चीज़ें होती हैं, और आपको अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। तो आपको देखना है कि इन 5 चीज़ों में किसी भी स्टेप पर, किसी भी स्टेज पर आपके कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई पुलिस केस तो नहीं है आपके पास्ट 5 और 10 ईयर्स में, या फिर कोई मेडिकल हिस्ट्री इस तरह की तो नहीं है जो कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दे उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। वैसे अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई किया है तो मैं मानता हूँ कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होंगे, और उसकी जो एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको आप सेटिस्फाई कर रहे होंगे। लेकिन अगर कोई भी उन डॉक्यूमेंट्स में इधर उधर कोई प्रॉब्लम है, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनको पहले से रेडी करके रखिएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपका अगर रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद आपके इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो बहुत बड़ा झटका लगता है कि आपने पूरी मेहनत तो कर ली, लेकिन अल्टीमेटली जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था तो उस टाइम पे आपको लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो आप समझ तो गए होंगे। और दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी और भी इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए।